हाय दोस्तों। दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया सा एक मुद्दा मैं इस वीडियो में ले आ रहा हूं आपके लिए कि क्या FMAA एग्जामिनेशन यानी फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग एसोसिएट, क्या ये एग्जामिनेशन वर्थ है? क्या ये एग्जामिनेशन देने से सच में हमें कुछ फायदा होगा? ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो इस एग्जाम के बारे में सुना ही बहुत कम जनों ने। FMAA ये क्या होता है भाई, है ना? जरा दोस्तों मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं अ बिट इन डिटेल। ठीक है, आप लोग मान के चलिए जैसे अगर सीए बनना चाहते हो या सीएस बनना चाहते हो या इंडिया के सीए में बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप सब लोग ये जानते होंगे कि आपके पास दो रूट होते हैं। एक होता है फाउंडेशन रूट और एक होता है ग्रेजुएशन रूट। ठीक है, तो फाउंडेशन रूट में क्या हो जाता है कि आप 12th के बाद इमीडिएटली आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है कि यू आर एबल टू टेक अप द सीए इंटर और सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, राइट? लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन रूट, तो ग्रेजुएशन के लिए आपको रुकना पड़ता है भाई। आपका ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट होगा, 3 साल लगेंगे, उसके बाद जाके यू आर कंसिडर्ड एज एलिजिबल टू गिव द इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन। सो बेसिकली मैं इसको अगर एक समराइज करूं तो इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी के लिए फाउंडेशन या ग्रेजुएट सेम लेवल माने जाते हैं, करेक्ट? अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जितना नॉलेज हासिल करूंगा वही नॉलेज मैं एक फाउंडेशन लेवल सीए सीएटी सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन, इसमें मैं वो नॉलेज हासिल कर लूंगा। इनको इक्विवेलेंट माना जा रहा है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारी जगह पे ये भी होता है कि फाउंडेशन लेवल से ज्यादा आपको नॉलेज आ जाता है देन ग्रेजुएशन लेवल। ओके, so can I summarize that foundation helps in the preparation of intermediate examination? फाउंडेशन की वजह से इंटरमीडिएट आसानी से, मतलब अच्छी तरह से हम लोग दे पाते हैं। आसानी से तो नहीं कहूंगा, लेकिन खैर इजी जरूर पड़ता है, कुछ हेल्प जरूर करता है, करेक्ट? तो सर जी हमारे फॉरेन कोर्सेज में भी ऐसा ही कुछ होता है, बस वहां पे ऑप्शन मिलने की वजह से हम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करते और इसी वजह से थोड़ी डिफिकल्टीज आने शुरू हो जाते हैं। सो लेट मी टेल यू दोस्तों, फॉरेन कोर्सेज में तो आजकल बहुत सारे फॉरेन कोर्सेज आ गए। देयर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग अप। वी हैव द यूएससीएमए एग्जामिनेशन, वी हैव द यूएससीपी एग्जामिनेशन, वी हैव द सीएफए एग्जामिनेशन, वी हैव द एसीसीए एग्जामिनेशन। देयर आर एन नंबर ऑफ fantastic courses that you can take up and you can get a lot of benefits from this। ठीक है, लेकिन इन सारे एग्जाम्स में आप सब जानते हो कि पैसा जो लगता है वो डॉलर्स में लगता है ना। फॉरेन कोर्सेज में तो फॉरेन करेंसी में लगेगा और उससे जब इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो वो देख के हमें थोड़ा लगता है अरे बाप रे इतना पैसा, है ना? लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मैं आज यूएससीएमए की अगर बात करूं तो यूएससीएमए एग्जामिनेशन में ही अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग देखेगा अरे बाप रे लाखों का खर्चा है भाई। हालांकि अगर आप इंडियन कोर्सेज के लिए भी जा रहे हो तो उसमें भी लाखों का ही खर्चा है। सर कैसे कैसे सर? अरे भाई वहां पे वो इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड हो जाता है इसलिए लाखों का खर्चा दिखता नहीं है, अदरवाइज वहां पे भी लाखों का ही खर्चा है। ठीक है, सो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं अबाउट द एफएमए एग्जामिनेशन, तो अभी मैंने इस बैच को शुरू किया था इन अभी अभी रिसेंटली। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली अवेयर एंड हु ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट एक छोटा सा बैच मैंने यहां पे कंप्लीट किया। 6 बच्चे थे, ओनली 6 स्टूडेंट्स, और ये 6 स्टूडेंट्स को मैंने अभी अभी पढ़ा के उनमें से 4 स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया, जिनमें से एक ने 90% भी स्कोर किया है। Okay, now they will be appearing for the CMA and CPA examinations, USCMA and USCPA examinations। So दोस्तों आज के डेट में उन लोगों को एक बेसिक लेवल तैयारी मिल गई। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं अबाउट द यूएस गैप या द यूएस पैटर्न ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल लेजर कैसे किया जाता है, सो वी गाइस आर नॉट अवेयर ऑफ इट। और अगर मैं डायरेक्टली से यूएससीएमए एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हूं या यूएससीपी एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हूं तो वहां पर आपसे एक बेसिक लेवल नॉलेज इज एक्सपेक्टेड, है ना? सो हम वो बेसिक लेवल नॉलेज को स्किप करते हुए सीधा अगर उस एग्जामिनेशन को देने जाते हैं, सो देयर आर वेरियस कैंडिडेट्स हु फेस अ बिट ऑफ डिफिकल्टी। उन्हें क्वेश्चंस में थोड़े प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ठीक है, सो अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एवरीवन शुड टेक द एफएमए एग्जामिनेशन, बट in case you are a CA, you are a CS, you are a CMA, you are qualified enough, आप उतना एक्सपीरियंस आपके पास है या एनीथिंग लाइक दैट जिसमें आप उस प्रेशर को, उस लेवल को हैंडल कर सकते हो, then in that case there is not a very big problem, you can directly go for these examinations। लेकिन if you are going after 12th, if you are really that smart कि आप अपने करियर के बारे में 12th के बाद से ही सोचना शुरू कर रहे हो, ठीक है, एंड यू नो कि यार दीज कोर्सेस आर एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर मी,
ओके तो अगर आप इस तरह से जा रहे हो, या अगर मान के चलो यू आर इवन अ ग्रेजुएट और मे बी यू आर इवन अ वर्किंग प्रोफेशनल, लेकिन यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, या यू डोंट हैव दैट लेवल ऑफ नॉलेज जो शायद होना चाहिए, then in that case you should take this foundation route. और इस फाउंडेशन रूट में you not only get an awareness about how these foreign courses will be conducted, किस level of questions, किस तरह के questions आएंगे, but you will also be facing something that is easier than the higher levels, and above all you will also be getting a proper qualification. You will get a certificate. राइट नाउ मेरे 6 कैंडिडेट्स में से 2 जनों का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, थोड़े मार्क्स से उनका नहीं हुआ, लेकिन दे विल बी रीटेकिंग इट एंड दे विल बी क्लियरिंग इट, आई एम 100% श्योर अबाउट इट. लेकिन जो 4 कैंडिडेट्स हो गए, वो चारों के पास विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months दे हैव अ यूएस सर्टिफिकेशन इन देयर हैंड्स. They can add it in their CV. They can call themselves as I am a US FMAA professional. So दोस्तों, ये जो बात है, ये चीज आप लोग भी कर सकते हो. यू कैन टेक अप द FMA एग्जामिनेशन, यू विल गेट अ बेसिक नॉलेज एंड यू विल बी हैविंग अ क्वालिफिकेशन इन योर हैंड्स. और उसके बाद यू शुड गो फॉर द CMA, CPA और व्हाटएवर कोर्स यू वांट टू परस्यू. ठीक है? सो FMA एग्जामिनेशन, इज इट बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसके बारे में इफ यू नीड एनी गाइडेंस, then don't forget to comment in this video. I will personally call you and would love to guide you about whether you should take up these exams or not. So दोस्तों, there are n number of opportunities that are opening up and बहुत बढ़िया earning opportunities आपके सामने आ रहे हैं. The only fact is कि maximum लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है, and that actually is the best part. क्योंकि अगर लोगों को पता नहीं है तो सर अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, और ज्यादा भीड़ नहीं है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना? भीड़ बढ़ जाएगी तो अपॉर्चुनिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगा. तो सर वही जगह पे मत जाओ जहां पे भीड़ है, वहां अपॉर्चुनिटी अभी लिमिटेड है. सर आप उस जगह पे आओ जहां अभी एकदम से रश नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. Okay, so if you need any guidance and if I'm of any help to you, I will be very happy to guide you on that. So दोस्तों, कमेंट में आप मुझे जरूर बताना, अपना नंबर शेयर कर देना, and I will personally call you and guide you on this. Alright? चलिए दोस्तों, with that, let's stop this video and see you all in the next video. Okay? Bye bye.